आखिर कैसे ढहा ममता बनर्जी का 15 साल पुराना अजय किला? क्या संदेश खाली की चीखें और हिंदुओं पर हुए अत्याचार का गुस्सा दीदी पर भारी पड़ गया? क्या तुष्टिकरण की राजनीति ने बंगाल का जनादेश बदल दिया, या बीजेपी के सुरक्षा, न्याय और रोजगार के वादे ने बाजी मार ली? जानते हैं आज 4 मई 2026 के इन ऐतिहासिक नतीजों का कड़वा सच, अमित शाह के उस सीक्रेट वॉर रूम की कहानी जिसने ममता के गढ़ में सेंध लगा दी। चलिए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा जनता के एक बड़े वर्ग में अपनी पहचान और सुरक्षा को लेकर बढ़ता डर। संदेश खाली की घटनाओं और चुनावी हिंसा के आंकड़ों ने यह साफ कर दिया था कि बंगाल में कानून का राज कमजोर पड़ा है। बीजेपी ने इसी असुरक्षा को पहचान बनाकर बिना भेदभाव सुरक्षा का जो वादा किया, उसने हिंदुओं के मन में एक नया विश्वास जगाया। इस जीत की असली पटकथा दिल्ली और कोलकाता के बंद कमरों में तैयार हुई थी। अमित शाह के वॉर रूम में तैनात 5 दिग्गज रणनीतिकारों, जिसमें भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल जैसे नाम शामिल थे, उन्होंने बंगाल के कोने कोने में माइक्रो मैनेजमेंट किया। इन दिग्गजों ने टीएमसी के खेला होबे के जवाब में संगठन का ऐसा अवैध ढांचा तैयार किया कि सत्ताधारी दल का मजबूत चुनावी तंत्र भी इसके सामने टिक नहीं पाया। चुनाव में ध्रुवीकरण केवल एक चुनावी शब्द नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। बंगाल के लोगों के सामने यह साफ कर दिया गया कि अब तुष्टिकरण की जगह सबका साथ चलेगा। यूसीसी को 6 महीने में लागू करने का संकल्प इसी ब्लूप्रिंट का हिस्सा है, ताकि राज्य के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून हो। जनता ने इस बार विशेष सुविधा की जगह सामान्य न्याय को तरजीह दी। बीजेपी के ब्लूप्रिंट में महिलाओं की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया। सरकार का वादा है कि हर सब डिवीजन में एक महिला थाना होगा और शहरों में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड तैनात किए जाएंगे। संदेश खाली जैसे अत्याचार दोबारा न हो, इसके लिए पुराने सभी मामलों की फाइलें फिर से खोलकर उन्हें फास्ट ट्रैक अदालतों में ले जाने का पूरा रोड मैप तैयार है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी का बदलना एक बड़ा मुद्दा था। ब्लूप्रिंट के अनुसार डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट मॉडल के जरिए अवैध घुसपैठियों को पहचान की जाएगी। बाढ़ यानी फैसिन के काम को युद्ध स्तर पर पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि स्थानीय लोगों के हक और सुरक्षा पर कोई बाहरी व्यक्ति डाका न डाल सके। किले के ढहने की एक बड़ी वजह सरकारी भर्तियों में हुए घोटाले थे। बीजेपी का वादा है कि दिसंबर 2026 तक सभी रिक्त सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। सिंडिकेट और कट मनी की संस्कृति को खत्म करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाएगा, ताकि एक आम आदमी को अपना काम करने के लिए किसी नेता के चौखट पर बार बार न जाना पड़े। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़े वादे किए गए हैं। बेरोजगार युवाओं को 3,000 प्रति माह का भत्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 की मदद दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को 45 दिनों के भीतर लागू करने का वादा इस नए शासन की रीढ़ माना जा रहा है। महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी पुरानी योजनाओं से आगे बढ़कर अब उसे 3,000 प्रति माह के सम्मान में बदला जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का जो ब्लूप्रिंट तैयार है, वह प्रशासन और पुलिस बल के उनकी भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सिंगूर में इंडस्ट्रियल पार्क और हल्दिया के बंदरगाहों का विकास करके बंगाल को फिर से निवेश का केंद्र बनाने की तैयारी है। किसानों के लिए पीएम किसान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 सालाना करना और धान की 3100 प्रति क्विंटल पर सरकारी खरीदी सुनिश्चित करना सीधे तौर पर किसानों को बिलोचियों के जाल से बाहर निकालेगा। अंत में इस पूरे महापरिवर्तन का निचोड़ यही है कि बंगाल अब अपनी खोई हुई पहचान और गौरव वापस चाहता है। रणनीतिकारों की मेहनत और जनता के आक्रोश ने मिलकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सांस्कृतिक सुरक्षा भी देता है। उम्मीद है अगले 5 साल बंगाल के नव निर्माण के होंगे, जहां विकास और न्याय का लाभ हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचेगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।